अच्छा, कोई चोरी ऐसी याद हो जिसमें पुलिस को बहुत जबरदस्त झटका लगा हो तुम्हारी चोरी से? पुलिस को तो बहुत केसों में झटके लगे। तो कौन कौन सी स्टेट में चोरियां की हैं तुमने, या ये कह लीजिए कि मुकदमे कौन कौन सी स्टेट्स में? मुकदमे तो सभी जगह है, चेन्नई, बेंगलोर, चंडीगढ़, केरला। प्यार से बुलाओ सर जी, आ जाएगा प्यार से। 2008 जब बॉलीवुड रब ने बना दी जोड़ी और गजनी जैसी कमर्शियल हिट्स दे रहा था, तब डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी ने हमें एक ऐसी कल्ट फिल्म दी जो वाकई अपने समय से काफी आगे थी। हमारे सामने आया एक ऐसा किरदार जो भले ही चोर था, लेकिन था बहुत चार्मिंग, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और सिर्फ प्यार का भूखा। लविंदर सिंह उर्फ लकी। दिल्ली के नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा हुआ और उसकी इक्वेशन अपने बाप के साथ ऐसी थी जैसी मेजॉरिटी इंडिया की है। बता बे कौन से स्कूल में हूँ मैं? वो डैडी जी पेंट पालो। अब ऐसा कर, इसकी जमानत दे दे, 3000 निकाल। जयश कर, अब रख लो इसे। मारुति वाला लाल कि जब ये 2 किलो की चपेट पड़ेगी तेरे गाल पे, वैसा वाला लाल। शुरुआत में ही हमें ये समझ आ जाता है कि लकी के घर का माहौल उतना अच्छा नहीं है। उसके पापा आंटी को घर लेके आ गए थे। दोनों बहनें मिलकर हो हंसी खुशी है नहीं, जहाँ उसे अपने भाई और मम्मी के साथ वहीं रहना पड़ रहा था, ओनली बिकॉज दे वर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और मैं चलाक करनाल, सुन लो सब, और फिर खुद कमाना खुद खाना, और कमाने वाले सिर्फ उसके पापा थे। और तू आइयो कमीने स्कूल की फीस मांगने आइयो। एक तरफ जहाँ लकी को कार्स और बाइक्स का बहुत शौक था, वहीं दूसरी तरफ उसका भाई वाज एग्जैक्टली ऑपोजिट। लकी को अपने टीनेज ईयर से ही क्लास डिवीजन महसूस हो गया था, जहाँ वो अपनी ही उम्र के बच्चों को कार में गेड़ी मारते हुए देखता है, वो भी लड़कियों के साथ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके पास पैसा है और वो समाज के एक अलग तबके से आते हैं। कंगलों के घर पैदा हो गया मैं, कंगलों के घर। अरे कंगला होकर घर का ऐसा इन्वायरमेंट और सोसाइटी में डिफरेंस ही लकी के कैरेक्टर को शेप करता है। This was a chore who was not born out of any jealousy or poverty. He was actually a result of class division who just wanted validation in society. और यहीं पे फिल्म कंज्यूमरिज्म की बात करती है, कैसे सोसाइटी का एक सेक्शन कितना ज्यादा मटीरियलिस्टिक होता है। समाज में एक इंसान को जज किया जाता है सिर्फ इस चीज से कि उसके पास क्या है और कितना है। आपका घर कैसा है, आपकी गाड़ी कौन सी है, आप कहाँ जाते हो, आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, ये चीजें आपके स्टेटस को डिफाइन करने लगती हैं। और इसीलिए लकी चीजों को चुराना शुरू करता है, कंज्यूमरिज्म का विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि इसी सोसाइटी का पार्ट बनने के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए। वो गेंडा अंदर जा सकता है, हम नहीं जा सकते। उसमें हमें वो मिडिल क्लास स्पिरिट देखने को मिलती है, जो खुद पर भरोसा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कर सकता हूँ। बिठाएगा तूने का किसी को कार्ड देना? सच में रेस्टोरेंट खोलेगा लकी? क्यों दे नहीं सकता? क्यों बिठा नहीं सकता? क्यों नहीं खोल सकता? और लकी की यही बात एज ऑडियंस हमें बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है। एज दिस इज अ कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म, तो यहाँ पे अपने प्रोटैगनिस्ट का डिजायरेबल और चार्मिंग होना वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लकी वाज एग्जैक्टली दैट। अबे शक्ल देखी अपनी, तभी तो बोल रहा हूँ। ही इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, कभी भी हार नहीं मानता एंड डजंट फेयर अ सिंगल थिंग। उसका चीजों को चुराने का अंदाज इतना ज्यादा यूनिक और लाइकेबल इसीलिए फील होता है क्योंकि वो चाहे फंसने भी वाला हो, बट स्टिल ही नेवर गिव्स अप। किसी से भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैजुअली बात कर लेता है एज इफ दे नो ईच अदर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, और इसी की वजह से किसी को शक भी नहीं होता। जुगनी चढ़दी है शिकार, जुगनी रहंदी शीशे बार, जुगनी मोमोनी नारो दी कोठी। कैसा है? एक तरफ जहाँ पे बंगाली हमेशा लोगों से दब के जीता है, मेरी पोजीशन का तो ख्याल रख ले यार। जितना जल्दी रोएगा भाई उतना जल्दी छूटेगा। गोगी भाई का हाथ है ना सर पे, तो बचे हुए हम। वहीं पे लकी वॉन्ट्स रिस्पेक्ट, बाप है हमारा, बापों का तेरा। इसीलिए जब वो देखता है कि गोगी भाई के लिए वो हमेशा से सिर्फ एक कुत्ता ही था और गोगी सिर्फ अपने मतलब के लिए उसका यूज कर रहा था, तो वो वहाँ से हैप्पी की तरह ही भाग जाता है। पता है, भले ही वो एक सुपर चोर था, लेकिन था बहुत नाइव, किसी पे भी बहुत इजीली ट्रस्ट कर देता है, चाहे गोगी भाई हो, बंगाली, हांडा और इवन सोनल की मम्मी भी, ये सब लोग बस उसका फायदा ही उठा रहे होते हैं। जब तक वो उसके साथ प्यार से बात कर रहे होते हैं, लकी चुपचाप उनके लिए कर रहा था। लकी बेटा, वो टोस्टर होता है ना, मिल जाए तो लेता आइयो। खाना तो कम से कम चुपचाप खाने दिया करो। लेकिन हर बार एंड में उसे बस धोखा ही मिलता है। और भी कोई बैठा है टेबल पे? भाई मेरे 2 ही हाथ हैं। एंड दिस इज द रीजन व्हाई उसके पापा, गोगी भाई और बीडी हांडा तीनों सेम लगते हैं, क्योंकि वो इन तीनों से ही वार्मथ और वो फादरली बॉन्ड एक्सपेक्ट कर रहा होता है। हम तेरा बाप है। लेकिन तीनों ही उसे अबैंडन कर देते हैं, और इसीलिए जब वो खुद का घर बना रहा होता है तो वहाँ पे किसी और के माँ बाप की चुराई हुई फोटो लगाता है। ये किसकी तस्वीर है? ये मम्मी डैडी जी। क्योंकि बचपन से उसे अपने रियल पेरेंट्स से वो प्यार कभी नहीं मिला, और ना ही अब वो किसी से एक्सपेक्ट करता है।
आफ्ताब वैसे भी बच्चों से पहले मरते हैं गोगी भाई। The only person who ever loved him was Sonal. उसके लिए लकी का चोर होना मैटर नहीं करता. She saw his honesty on day one itself. मेरी गाड़ी नहीं है ये, चुराई है मैंने। और वो लकी के मुंह पर कह देती है। डरते चोर हैं, मैं नहीं डरती। जैसे लकी का वक्त कार और बाकी चीजों को देखकर एकदम थम जाता है, वैसे ही सोनल का लकी को देखकर। एंड दैट्स व्हाई लकी आल्सो लव्ड हर। सर जी, वो रोहिणी वाली लड़की है ना, उसे तंग मत करना। और जहाँ फिल्म हमें ये दिखा रही होती है कि कैसे एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी लोगों को मटेरियलिस्टिक चीजों के बेसिस पे जज कर रहा होता है, तो वहीं पे हमें ये भी नजर आता है कि हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले लोग भी किसी के पास थोड़ा सा पैसा हो या कोई थोड़ा सा रिच हो तो उसे जज करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आई थी कि आप प्लीज यहाँ से निकल जाओ। प्रॉब्लम गाड़ी की है ना? हाँ। गाड़ी में नहीं बैठना। नहीं, क्या प्रॉब्लम है बड़ी गाड़ी में? प्रॉब्लम गाड़ी की नहीं है। लाइक लकी की भाभी ही जब उसे और सोनल को लाइफ एंजॉय करते हुए देखती है तो कॉमर्स पढ़ने का टाइम मिल जाता है। और जब लकी उन्हें घर के लिए गिफ्ट देता है तो वहाँ पे उसका बस एक छोटा सा ही एक्सप्रेशन है, बट वो बहुत कुछ बयां कर देता है। साले मेरी गलती क्या है? गलती हमारी भाई कि हम तेरे भाई पैदा हुए। ऐसे ही थ्रू आउट द फिल्म ऑलमोस्ट सभी सीन्स और डायलॉग्स बहुत ही खूबसूरती से लिखे गए हैं। फिल्म के शुरुआत में लकी एज अ सेलिब्रिटी इंट्रोड्यूस होता है, सारी स्पॉटलाइट उसके ऊपर है और सभी की जुबान पर बस उसी का नाम है। इतनी देर में तो प्राइम मिनिस्टर आ जाता, जो कि वो हमेशा चाहता था। I mean, more than money, he was always craving for love, acceptance, recognition and fame. ओ बेटे की जान, खबर छप गई। इवन जब बाबुल अवस्थी उसकी न्यूज भी कवर कर रहा होता है ना, तो लकी को सिर्फ एक बात चुभती है कि उसने लकी को मामूली कैसे कहा। दिल्ली पुलिस एक मामूली सेंधमार चोर को पकड़ने में नाकामयाब। और यही हम हैप्पी उर्फ गोल्डी को पुलिस से एस्केप करता हुआ देखते हैं, विच इज अ ग्रेट डिटेल कि लकी भी यही करने वाला है। नॉट जस्ट दिस, बट पूरी फिल्म में लकी को कुत्ते से ही कंपेयर किया जाता है। मैन इज डॉग जी। सियाना कुत्ता ना बेटे गूं खाता है। चाहे वो उसका खुद का बाप हो या गोगी या हांडा, हर कोई उसे बस कुत्ते जैसा ही ट्रीट करता है। मेरी बात सुन यार, इसके अंदर जगह नहीं है तेरे लिए यार, समझा कर भाई। टीनेजर लकी ग्रीटिंग कार्ड से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड था कि लड़कियां इससे इम्प्रेस कैसे हो जाती हैं। अच्छा यार, एक बात बता, ग्रीटिंग कार्ड में लिखा क्या होता है? एंड आगे चल के जब वो सुपर चोर बनता है तो इस घर में ग्रीटिंग कार्ड को देखकर ही he gets that nostalgia। एंड इवन क्लाइमैक्स में भी उससे बरामद हुए सामान में एक ग्रीटिंग कार्ड शामिल था। काफी सारी फोटोज और सीन्स के रेपिटेशन से हमें लकी की लाइफ का प्रोग्रेशन दिख रहा होता है कि टाइम चेंज हो गया है, लेकिन लकी इवॉल्व तो हो रहा है, बट उसकी लाइफ अलग अलग तरीके से घूम फिर कर उसी के पास वापस आ रही है। ये लूप कभी खत्म नहीं होगा। जैसे कि जब वो ग्रीटिंग कार्ड वाली के साथ पहली बार रेस्टोरेंट में जाता है, स्कूटर किसका है? अरे ये स्कूटर किसका है? और जब सोनल के साथ जाता है तब भी। कौन है भाई पार्किंग वाला? गाड़ी किसकी है ये? लेकिन पहली बार पैसे न होने के कारण वो एम्बैरेस होने वाला होता है। अरे क्या हुआ? मुझे भूख नहीं है, चलो यहाँ से। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है और अपने भाई और भाभी से मिल रहा होता है, होटल में जाते हैं, तो वो सब कुछ ऑर्डर कर लेता है। सब भेज जाएगा। नान मत भूलियो, ठीक है? ओके सर। हाँ, बटर मार के। ऐसे ही इस सीन में जब आंटी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही होती है तो सिचुएशन की ऑकवर्डनेस उनके इनर गारमेंट्स को फोल्ड करने से ही सेट हो जाती है। वो उसे स्कूटर की बात से फंसा रही होती है। तुझे स्कूटर चाहिए तो मुझे बोलना, मैं डैडी जी को बोलूंगी, तुझे 1 मिनट में दिला देंगे। एंड आगे चल के डॉली भी कुछ ऐसा ही करती है। आज तो मुझे कहीं भी टच करने वाला नहीं करूंगी। डॉली, सेटल कर। डॉली, गर्लफ्रेंड कमाएगा। देखना चीनी ठीक है कि नहीं। लकी का रेड कार और बाइक के साथ ऑब्सेशन भी काफी अच्छे से दिखाया गया है। उसके कमरे के पोस्टर से लेके रात को मैगजीन देखने तक, इवन घर पे शादी का इनविटेशन देने के लिए भी वो लाल कार में ही जाता है। जेंट्स को क्या चाहिए? मर्सिडीज। और सिर्फ कार सी नहीं, भाई को सनग्लासेस का भी काफी शौक था। बट एज आई सेड अर्लियर, ही वाज डूइंग ऑल दिस जस्ट टू फिट इन। मतलब जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। वो गेंडा अंदर जा सकता है, हम नहीं जा सकते। और यही चीज इस कैरेक्टर को इतना ज्यादा चार्मिंग और अट्रैक्टिव बनाती है। भाई अपना चोर था लेकिन इतना फेयरलेस कि सबको अपना असली नाम बता देता है, क्योंकि फेमस भी तो होना है और ये भी बताना है कि हाँ मैंने ही चुराया है। खबर पूरी नहीं है, मैं ही तो था अंकल, पहचाना नहीं? चंडीगढ़, देखा ना, ये है सच्चा। कई चोरियां तो सिर्फ मस्ती के लिए भी करता है। वो गाड़ी उसने शाहरुख के बंगले से चुराई थी, दिल्ली ले गया घुमाने, फिर वापस आकर वहीं रखाया। वापस क्यों? बस मस्ती। और खूबसूरत बात तो ये है कि सिर्फ सामान ही नहीं, दिल भी चुराता है। जब कोई एक्सपेक्ट करता है कि ये मुझे अटेंशन देगा तो ही डजंट गिव अ सिंगल फ्लाइंग फक, जो कि दूसरे इंसान के ईगो पे लगता है। ठीक है तो मैं जा रही हूँ, बाय बाय।
and they get even more attracted to him. तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, विनोद खन्ना। वैसे इस सीन में एक और बहुत ही डीप चीज भी थी। Another very nicely written scene is this one. जब लकी अपने लौंडों को डेट के बारे में बता रहा होता है तो he said this. आई लव यू बोल दिया जिसपे बंगाली कहता है बस। जहां हमें ये नजर आता है कि भले ही लकी अपने दोस्तों के सामने ये सब कूल बनने के लिए कह रहा हो, अच्छा ऋषि कपूर है तू? बोली ऋषि कपूर दिखते हो। बट डीप डाउन ही इज नॉट लाइक दैट। वो चाहे कितनी भी चोरियां कर ले, लेकिन उसकी इनोसेंस हमेशा जिंदा है। हिज इनर चाइल्ड इज स्टिल प्योर, क्योंकि वो कभी भी किसी का गलत नहीं करना चाहता था। तमीज नहीं है, डैडी जी को बोल दूंगा डैम कहेंगी। डॉली हद कर दी, समझी? All he wanted was to create a place for himself in this evil and dual-faced world, जहाँ पे किसी के लिए कितना भी कर दो, लेकिन लोग सिर्फ अपना ही मतलब देखेंगे। कुछ भी चाहिए तो मांग लिया कर। बंगाली जी, कल सवेरे मर्सरी तैयार रखियो। नोटिस करना कि कैसे सोनल के घर को 5 स्टार बनाने के बाद भी उसकी मम्मी लकी को सादा पराठा ही देती है और अपने दामाद के पराठे पर बटर लगा रही होती है। बड़ी तेज नजर है तुम्हारी। क्योंकि चाहे वो इनके लिए कुछ भी कर ले, बट एट द एंड वो चोर ही रहेगा। तू क्या भी कह सकता है? औकात क्या है तेरी? एंड एक्चुअली दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल कि फिल्म एक चोर को ग्लैमराइज और ग्लोरीफाई करके नहीं, बल्कि रियलिस्टिकली दिखाती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हाईलाइट करती है और हमें बार बार ये रिमाइंड करवाती है कि वो एक चोर ही है। कहानी की शुरुआत में भी हमें ये बताया जाता है कि ये स्टोरी एक क्रिमिनल की है। मिलवाते हैं आपको एक ऐसे शातिर, धुरंधर और हैरत अंगेज क्रिमिनल से। जब वो पुलिस से बचकर बड़े बड़े शहरों में चोरियां करने जाता है, तब भी यही कहा जाता है, लक्की के काले हाथ देश के तमाम बड़े शहरों में अपने पंजे गाड़ रहे थे। एंड फाइनली क्लाइमैक्स में जब वो एक बार फिर पुलिस से एस्केप करता है, तब भी हमें यही बताया गया है कि ये सनसनी वारदात हमेशा से एक क्रिमिनल, एक चोर की ही थी। यार ये सनसनी खेज में कितनी बार बोलूंगा यार। घर में बीवी पूछती है खाना कैसा बना तो मुंह से निकलता है सनसनी खेज। और इस लाइफ की ऑब्वियसली उसे प्राइस भी चुकानी पड़ रही है। उसका कोई घर नहीं है, कोई दोस्त नहीं है जिससे वो प्यार करता है, उसके साथ रह भी नहीं सकता। बेसिकली ही इज लाइक दैट ट्रक जो बहुत सारा लोड तो कैरी कर सकता है, लेकिन कभी भी किसी एक फिक्स ठिकाने पर पहुंच ही नहीं सकता। ड्राइवर और रास्ते बदलते रहते हैं, पर वो सिर्फ चलता रहता है। प्यार से बुलाओ सर जी, आ जाएगा प्यार से। और यही तो बात है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ना तो उसकी मौज मस्ती कभी रुकती है और ना ही वो। मतलब पुलिस इस बार पकड़ ही लेती है और बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन उसके लिए तो यही शाहरुख खान बनने का वक्त था। मालूम तो है आपको सर जी, जान के भोले बन रहे हो। और कमाल की बात तो यही है कि लास्ट में हमें एक हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती। वर्ल्ड इज स्टिल द सेम, क्योंकि कुछ बदलने नहीं वाला है। जिस सिस्टम ने उसे सुपर चोर बनाया था, वही उसके पीछे पड़ा हुआ है। कोई उसे कितना भी कोसे, बट डीप डाउन उसके जैसा ही बनना चाहता है। साला कमाओ तो जीरो और चुराओ तो हीरो, पर अपना हीरो अब भी वैसा ही है। ना तब किसी बाप से डरता था, ना अब। आप वैसे भी बच्चों से पहले मरते हैं गोगी भाई। आज भी सच्चा है और आज भी बस प्यार का भूखा है। प्यार से बुलाओ सर जी, आ जाएगा प्यार से। And that's how Oi Lucky Lucky Oi shaped my entire personality. अबे शक्ल देखी अपनी, तभी तो बोल रहा हूँ। कोई तुम्हारे साथ 2 मिनट ना बैठे अगर पता चल गया कि तुम चोर हो। पर तुम तो आधे घंटे से बैठी हो। अरे आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। आज और क्या, साल में 2 बार आता है बस। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, विनोद खन्ना। अगर आपको देना होगा तो कौन सा वाला देंगे? But हाँ यार, as always, this is just my opinion. तुम लोग बताओ, what are your thoughts on this incredible film? बाकी don't forget to subscribe, cause great content is on the way. So yes, that's it. And now, सर your good name please? that's Cinema Buff लक्की। signing off. वैसे मैं फुटबॉल, रियल में फुटबॉल खेल रहा था। मैं काठमांडू में था, हिमालय था। हिमालय में सुबह से मॉर्निंग वॉक करने आता था और फुटबॉल खेलता था मैं। तो थोड़े दिन के बाद दिल्ली में अरेस्ट हो गया। आपको अरेस्ट क्यों किया गया? कुछ नहीं मैडम, मैं तो बाहर फुटबॉल खेलने गया था, पुलिस ने कहा अंदर आके खेल लो। दिवाकर बनर्जी बहन का मार से 2-3 करोड़ 12-13 करोड़ तक कमाया वो, तो पैसे ले गया मेरा।